गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वीडियो नंबर 10 लेके आ रहे हैं बेटा। और ये WDV मेथड के अंदर ही आपकी वीडियो है। तो WDV मेथड पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है बेटा यहाँ पे। तो 1 जनवरी 2017 को द जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बेटा एक ट्रक परचेज़ किया 8 लाख रुपए का। फाइन 1 जुलाई 2018 को दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड वाज डिस्ट्रॉयड। तो ये एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन है, तो इससे घबराना नहीं है। नॉर्मली मशीन बिकती है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि मशीन मतलब जैसे ट्रक हो गया, एक फिक्स एसिड ही हमारे पास है। जुलाई 2018 में फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यहाँ जुलाई 2018 में इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ। ध्यान से दें, पॉइंट टू बी नोटेड। जुलाई 2018 में इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और 6 लाख रुपए का रिसीव हुआ चेक फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी उन फुल सेटलमेंट ऑन अक्टूबर 2018। तो इस डेट का क्या रेलेवेंस है बिल्कुल आपको बताएंगे, अब बने रहिए। और 1 जुलाई 2018 को अनदर ट्रक वाज परचेज्ड फॉर द कंपनी फॉर ₹10 लाख पेड CGST और SGST। इस सवाल को कराने का केवल यही रीज़न था कि यहाँ पे आपको CGST और SGST के बारे में भी आपको समझाया जाएगा कि CGST SGST कैलकुलेशन हमें किस तरह से करनी है। CGST SGST के बारे में बिल्कुल आपको यहाँ बताएंगे कि CGST SGST का कोई रोल नहीं आएगा, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है जो ख़रीदा गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें चेक मिला 1 अक्टूबर 2018 को और 1 जुलाई 2018 को हमारी एक्सीडेंट हुआ है। तो हम जो प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करेंगे वो 2018 तक ही करेंगे, लेकिन जो रिसीव करने की एंट्री करेंगे चेक की वो अक्टूबर 2018, यानी कि जो कैलकुलेशन होगी उसके लिए हमें 1 जुलाई 2018 को ही हम कंसिडर करना होगा। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि हमें चेक जो मिला है अक्टूबर में मिला है तो हमें कैलकुलेशन अक्टूबर तक के हिसाब से करनी होगी। बिल्कुल करेंगे। अभी ये डेप्रिसिएशन 20% का है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है प्रिपेयर ट्रक अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फ्रॉम 17 to 19 व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ये हमारा सवाल है और इस सवाल को हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जैसे हमेशा से हमारी आदत रही है, एक हम क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे, डायग्राम हमारा ये तैयार हो गया। डायग्राम बनाया तो हमने देखा कि 1 जुलाई 2017 को हमने एक ट्रक ख़रीदा था। कितने रुपए का आपने सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 8 लाख रुपए का ख़रीदा, सब कुछ चल रहा था। अचानक इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया 1 जुलाई 2018 को। 1 जुलाई 2018 को इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद हम इंश्योरेंस कंपनी से हमने इंश्योरेंस करा रखा था। बिल्कुल आप इंश्योरेंस कराइए। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 6 लाख रुपए का चेक दिया और चेक हमें जो मिला है वो मिला है 1 अक्टूबर 2018 को, यानी कि एक्सीडेंट होने के बाद 3 महीने बाद चेक मिला है, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है, गाड़ी वगैरह चोरी हो जाती है, FIR होती है, फिर सर्वेयर वगैरह आता है, पूरी प्रोसेस होती है, तो 3 महीने इसके अंदर लग जाते हैं, फिर आपको चेक मिल गया। ठीक है जी। मतलब आपने तो अल्टीमेटली अगर आपने चीज़ बेची है, मतलब कि आपने क्लेम में मिला है, तो आप मानेंगे कि आपने चीज़ को बेच दिया है। अच्छा, उसी डेट पर हमने बिल्कुल नुकसान नहीं होता। इसी डेट पर 1 जुलाई 2018 को जैसे इस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, हम नया ट्रक ले आए 10 लाख रुपए का और साथ में GST भी पे करा हम लोगों ने। तो GST पे करा, GST पेड की कैलकुलेशन हम यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। मैं छोटा सा चेंज चाहूँगा बेटा, यहाँ पे 1 जनवरी 2017 है बेटा। फिर से रिपीट कर देते हैं, पढ़ने में कई बार हम गलती कर जाते हैं। 1 जनवरी 2017 को ट्रक खरीदा गया था 8 लाख रुपए का। वेरी इंपॉर्टेंट डेट 1 जनवरी 2017। उसका लेने का रीज़न यही है, बताएंगे क्यों हमने उन्हें गलती कर दी, पढ़ने में गलती हो गई। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 को ख़रीदी थी हम लोगों ने। उसके बाद हमने इसी जिस डेट पे हमारा ये ट्रक डिस्ट्रॉयड है उस डेट पे हम 10 लाख रुपए का टेल है, GST भी पे कराया। GST का कोई लेना देना नहीं है। WDV मेथड है 20% के हिसाब से और 31 मार्च को हमारी किताबें क्लोज हो रही हैं और 3 ईयर का हमें अकाउंट बनाना है। तो मैं चाहूँगा आप खुद भी शुरुआत कर सकते हैं। नंबर लाइन आप बनाइए, यानी कि ये डेट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो 1 जुलाई 2018 ही है। इस डेट पे खाली हमें क्या मिला है, चेक मिला है, चेक मिला है, चेक मिला है। कैसे करेंगे, बिल्कुल आपके सामने हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेकर आए हैं आपके लिए बेटा, ताकि आप कैलकुलेशन को यहाँ समझ पाएँ। तो बेटे मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा। मैंने जगह नहीं छोड़ी है कि मैं मशीन अकाउंट लिख पाऊँ, लेकिन आप ज़रूर लिखेंगे। ये मशीन अकाउंट का फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया है। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कवर करेंगे हम लोग, ताकि अगली वीडियो हम लोग आपको पास प्रोविज़न की बना पाएँ। डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़। अगर आप कहेंगे तो हम आगे वीडियो डालते रहेंगे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपके जो डाउट्स आ रहे हैं अनसोल्ड के अंदर में, उन चीज़ों की वीडियो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे आगे। ये हमारा फॉर्मेट है। ये हम लोगों ने 1 जनवरी 2017 को एक ट्रक ख़रीदा है बेटा। ये क्या है, ये लिख देता हूँ, ट्रक अकाउंट है।
क्योंकि जब से मशीन अकाउंट बना रहे हैं, ट्रक अकाउंट बनाया हम लोगों ने, और ट्रक हम लोगों ने कितने का ख़रीदा था, 8 लाख रुपए का ख़रीदा था। अब हुआ क्या है, अब ये देखना है कि इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की, हमारी जो गाड़ी रुकती है बड़े बड़े स्टेशनों पर रुकती है। पहला स्टेशन हमारा 31 मार्च 2017 को आ जाएगा, यानी कि हमारी सवारियां 3 महीने के बाद हिसाब किताब होने लगेगा। यानी कि हमने जनवरी में ख़रीदी, यानी कि ये पहला सवाल है जिसके अंदर में स्टार्टिंग में हमारा 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि हमने जो मशीन ख़रीदी थी वो जनवरी में ख़रीदी थी। तो बिल्कुल मैं यहाँ लगाऊंगा 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ डेप्रिसिएशन केवल 3 महीने का आ जाएगा यहाँ पे। तो 8 लाख का आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे 20% के हिसाब से, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिल्कुल चेक कर लें, तो 1,60,000 हो जाएगा 20%, और 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये मेरी कैलकुलेशन क्या बनेगी 19 क्वेश्चन की। डेप्रिसिएशन निकालूंगा 17-18 का, तो M1 मशीन पे यानी कि ट्रक 1 पे निकालूंगा। M1 ही लिख दिया मैंने, मशीन की आदत बनी हुई है, इसको T1 भी लिख सकते हैं, ट्रक 1। 8 लाख रुपए है, 8 लाख का आप निकालेंगे 20%, लेकिन 3 महीने का निकालेंगे तो ये 40,000 रुपये का मात्र डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ हम जो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे वो दिखाने वाले हैं 40,000 रुपये दिखाएंगे। और यहाँ अब 31 मार्च 2017 को मेरा बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 7,60,000 रुपये। ये मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, बैलेंस आ जाएगा। ये 8 लाख रुपए आ गए, ये भी हमारे कितने आ गए, 8 लाख। अब ये जो बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ आ जाएगा 8 लाख। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब 2017 के बाद अगली गाड़ी हमारी 31 मार्च 2018 को रुकेगी। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, 31 मार्च 2018 को गाड़ी रुकी मेरी, इस साल में भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, यानी कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है वो भी अगले साल हुआ है। डेट नज़दीक नज़र आ रही थी, लगता है ऐसा 17 और 18 आ गया नज़दीक। ये 17 का मतलब पुराना साल हो गया, 17-18 में कुछ नहीं हुआ, उसके फिर अगले साल में 3 महीने के बाद कुछ हुआ है। तो यानी कि इस पर केवल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। देखिए गलत उतार दिया ना यहाँ पे, बस जरा सा ध्यान बटा नहीं और गलती हो जाएगी। यहाँ 7,60,000 रुपये यहाँ पे क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, और जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो 760 पे चार्ज होगा 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन। तो ये आप बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि सेकंड ट्रक पे अगले साल का डेप्रिसिएशन जो निकलेगा, ये मैंने 17-18 लिखा, 17-18 की जगह मुझे लिखना चाहिए था, मैं ठीक कर लेता हूँ, 16-17 लिखा जाएगा, क्योंकि 17 में ईयर क्लोज हो रहा है। अब आएगा डेप्रिसिएशन कितना, 17-18 का निकालेंगे। अब हमारी ट्रक की वैल्यू 7,60,000 रह गई है, तो उसका 20% निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1,52,000 हमारे पास आ जाएगा ये। तो यहाँ पे ये 1,52,000 आ जाएगा, और 31 मार्च 2018 को ये आ जाएगा बैलेंस कैरेट डाउन कितना बेटा, ये हम बैलेंस माइनस करके निकाल लेते हैं, ये आ गया 6,08,000 रुपये का ये बैलेंस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये टोटल आ गया 7,60,000 और 7,60,000। अब मैं क्या करूँगा, अगले साल की मैं स्टार्टिंग करूँगा बेटा। स्टार्टिंग में मेरे पास क्या आएगा, 1 अप्रैल 2018 को मेरे पास ये बैलेंस आ जाएगा कितना बेटा, 6,08,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है जी। और मैंने इसी साल में एक ट्रक ख़रीदा भी है, उसको भी एंटर कर लेते हैं, लेकिन उसमें जीएसटी हमने पे किया है, वो जीएसटी को नहीं लिखेंगे हम लोग। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीएसटी का कोई लेना देना नहीं होता मशीनरी अकाउंट से। जब भी आपको सवाल में दे रखा होता है तो कट जाएगा, क्योंकि जीएसटी का रोल जब आएगा, जब मशीन को बेचा जाएगा, तो जीएसटी कलेक्टेड के साथ वो क्या हो जाता है बेटा, एडजस्ट हो जाता है। जीएसटी कलेक्टेड के साथ वो क्या हो जाएगा बेटा, एडजस्ट हो जाएगा। वो बात की बातें हैं। तो हमें यहाँ इस मशीनरी अकाउंट में कभी भी जीएसटी नज़र आए तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। अब यहाँ पे बेचने का हिसाब किताब करेंगे। एक्सीडेंट कब हुआ है, जुलाई में हुआ है एक्सीडेंट। इस क्वेश्चन को एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग। एक्सीडेंट तो कैलकुलेशन हमारे एक्सीडेंट की डेट से होगी, लेकिन चेक मिलने की डेट हम लोग अक्टूबर ही लिखेंगे, यानी कि वो 3 टुकड़े हो जाते हैं। बिल्कुल 3 टुकड़े भी करेंगे। तो पहले एक काम यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि हम करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कि मशीनरी पे मेरा कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो मैं ज़रूर देखूँगा। यहाँ मेरे पास यानी कि मशीनरी ही याद आती है बेटा बार बार में। यहाँ ट्रक है, कोई बात नहीं है बेटा, 6,08,000 है, इसका मैं 20% निकालूंगा, लेकिन डेप्रिसिएशन 3 महीने का बाद आएगा। डिवीजन 1 जुलाई 2018 को एक्सीडेंट हो गया, यानी कि उसके बाद मेरे पास ट्रक मेरे यूज़ में नहीं है, लेकिन चेक मुझे और 3 महीने बाद मिला है। तो चेक की डेट से मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन तब तक लगेगा जब तक कि मशीन का एक्सीडेंट हुआ था। यानी कि हमारे पास 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे इस वाली वैल्यू के ऊपर, और ये डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 30,400। अब कैलकुलेशन करेंगे, मशीन कितने की रह गई थी, 6,08,000 की,
30,400 का डेप्रिसिएशन इस साल का आ गया हमारा ये। और ये वैल्यू हमारे पास माइनस करेंगे तो आ गई है 5,77,600। वेरी गुड, 6 लाख रुपए का चेक मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, यानी कि 22,400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आप कहेंगे सर एक्सीडेंट करने से तो प्रॉफिट हो गया। हाँ जी बेटा, यहाँ प्रॉफिट हो गया। ये मेरी क्या थी, सेलिंग प्राइस थी, और ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। मैं डायलॉग बोलता हूँ इसी साल का। ये सारे काम हुए 1 जुलाई 2018 को। चेक थोड़ा हमें यहाँ लेट मिला है, तो 3 टुकड़े हुए श्रीलंका डरपोक, लेकिन यहाँ प्रॉफिट आ गया है। प्रॉफिट आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट को हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। तो डेट क्या आएगी, 1 अक्टूबर, डेट अक्टूबर ही लिख देंगे हम लोग, 1 अक्टूबर 2018 बाय श्रीलंका डरपोक, बाय बैंक अकाउंट। कितने का चेक मिला, ब्रैकेट में लिख देते हैं क्लेम, ताकि देखने वाले को पता लग जाएगा कि एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। 6 लाख रुपये आ जाएगा। बाय, अब लिखते थे SPL, लिखते थे SPL, यहाँ आ जाएगा हमारा 2 स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट। डेट क्या आएगी, 1 अक्टूबर 2018 को, क्योंकि इसी डेट में हमने प्रॉफिट वगैरह बुक किया। कितना आया बेटा हमारे पास, यह आया 22,400 रुपये। यहाँ पे ज़रूरी है। और बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो मशीन जो हमने बेची थी, इसका डेप्रिसिएशन की डेट में 1 जुलाई 2018। आप कहेंगे ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, इसको ऊपर लिख देना बेटा, बाय डेप्रिसिएशन है। ये हमारे पास M1 जो ट्रक था, मतलब T1 जो ट्रक था, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना आया था हमारे पास, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप इसका वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। डेप्रिसिएशन 30,400 आया था। बुक के अंदर देखेंगे तो उन्होंने डेप्रिसिएशन दोनों का मिक्स कर दिया था। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 1 जुलाई 2018 कर सकते हैं, जो हमारी डेट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास बात आती है, जो हमने दूसरा ट्रक ख़रीदा है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरा ट्रक हमने कितने का ख़रीदा था बेटा, 10 लाख का ख़रीदा था। 10 लाख रुपए का निकलेगा 20%, कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा बेटे, 9 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपका आ जाएगा 1,50,000 रुपये, 1,50,000। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपका सारी कैलकुलेशन आपकी तैयार हो जाए यहाँ पे। आई होप यू हैव टेकन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेप्रिसिएशन आया 1,50,000। अब इसका हम क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस आ जाएगा हमारा 8,50,000, कि वैसे भी 10 लाख में से 1.5 लाख गया तो 8.5 लाख आएगा। बाकी तो टोटल करके जैसे अभी तक हम बैलेंस निकालते आए हैं, वैसे ही इसका हम बैलेंस निकाल देंगे। ये आ रहा है 16,30,400 में से इन सबको माइनस किया था हम लोगों ने, ये टोटल। अब ये जो बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस आ जाता है, आपको मालूम है 1 अप्रैल 2018 को। तो एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, प्रॉफिट और लॉस एक्सीडेंट वाली डेट से लगेगा। चेक आपको कभी भी आगे पीछे मिल सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसी में बेटा मैं एक क्वेश्चन और ज़रूर यहाँ पे लेके आऊँगा बेटा आपके लिए, साथ साथ में जैसे हमारी एक हैबिट बनी हुई है, क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग बना लेते हैं। एक क्वेश्चन कहोगे तो आपको दे देंगे हम लोग करने के लिए, बट कोई दिक्कत नहीं, हम बुक के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा। बहुत क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब एक एग्जांपल नंबर 20 की ज़रूरत नहीं है, किसी इलस्ट्रेशन की आपको ज़रूरत पड़े, ये बहुत आसानी से आपसे हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम लोग कर लेंगे। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 21, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे सीरीज के अंदर हम लोग WDV मेथड के अंदर बेटा। ऑन 1 अप्रैल 2016 ग्रीन लिमिटेड ने क्या करा है, परचेज़ करी है मशीनरी 1,20,000 रुपये की। एंड ऑन 30 सितंबर 2017 अगले साल आपने एक मशीन और आपने ख़रीदी है, कितने रुपए की बेटा, 20,000 रुपये की आपने मशीन ख़रीदी है। 30 जून 2018 को, वेरी इंपॉर्टेंट, 30 जून 2018 को वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन विच हैड ए कॉस्ट ऑफ 5,000 was found to have been become obsolete and was sold as a scrap for 500। यानी कि पहली वाली मशीन का एक हिस्सा जो 5,000 रुपये का था, पहली वाली मशीन 1,20,000 की, तो उसका 1,20,000 में से 5,000 वाला हिस्सा आपने बेच दिया। इसका मतलब इसको काटेंगे 30 से 30, यानी कि 1/24, यानी कि कभी 1/3 पार्ट बेचते हैं, कभी 1/4 पार्ट बेचते हैं, या 1/24 पार्ट जो है इस मशीनरी का हम लोगों ने बेच दिया है। एंड इट वाज रिप्लेस्ड ऑन द डेट बाय न्यू मशीन। उसी डेट पे देखिए 8,000 रुपये की 8,000 रुपये की नई मशीन ले आए हैं। डेप्रिसिएशन 15% का है, रिटर्न डाउन वैल्यू है, और मार्च में किताबें बंद हो रही हैं। अगर दिसंबर में अब क्लोज हो रही हो तो अकॉर्डिंगली आप इसको क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन हमारे टारगेट पे है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा। पहले हम लंबा लाइन बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं अभी तक। प्लीज़, ये इलस्ट्रेशन नंबर 21 हमारे पास आ गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 21 इलस्ट्रेशन हमारे पास आ गया है बेटा। और आप पहले क्या बनाएंगे बेटा, जैसे आप बनाते आ रहे हैं एक नंबर लाइन हम बनाएंगे यहाँ। ये मैंने नंबर लाइन बनाई बेटा। इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर
एक ट्रक ख़रीदा था, मशीनरी ख़रीदी थी ग्रीन लिमिटेड ने, 1,20,000 रुपये की एक मशीन ख़रीदी गई है। उसकी डेट हमें दे रखी है 1 अप्रैल 2016। सब कुछ सही है, फ़र्स्ट क्लास है। एक मशीन और ले ली गई है, तरक्की हुई है हमारे बिजनेस में। 1 जुलाई ऑन 30 सितंबर 2017 को, जुलाई नहीं है, 30 सितंबर। सितंबर से घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 1 अक्टूबर कर लो, 30 सितंबर कर लो, क्या पता लगता है कन्फ्यूजन सा लगता है क्या हो रहा है यहाँ। 20,000 रुपये की मशीन ख़रीदी गई है यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ है, जून 2018 में, 30 जून 2018 को हम लोगों ने क्या करा, पहली मशीन का 1/24 पार्ट, बेटा मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, 1/24 पार्ट, क्योंकि 5,000 वाला हिस्सा मैंने बेचा है। यानी कि 1,20,000 की मशीन थी, ये मेरी मशीन है, इसका ये वाला हिस्सा मैंने बेच दिया, पूरी मशीन नहीं बेची है, 5,000 वाला हिस्सा बेच दिया 1/20 में से। तो मैं काटता हूँ तो 1/24 पार्ट निकल के आता है। तो 1/24वां हिस्सा मैंने मात्र 500 रुपये में यहाँ पे बेच दिया है। और इसी डेट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सेम डेट पे जाकर मैं 8,000 रुपये की एक नई मशीन ख़रीद के लेके आता हूँ। 30 जून 2018 को जाकर के मैंने एक नई मशीन यहाँ पे ख़रीद ली है। कितने की ख़रीदी है मैंने, वो मैंने 8,000 की ख़रीदी है। अब मेरा डेप्रीशिएशन कितना परसेंट लगाता हूँ, 15% लगाता हूँ। WDV मेथड है, किताबें 31 मार्च को क्लोज़ होती हैं बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ज़रूर इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम मशीन अकाउंट बनाएंगे, साथ साथ में आपको वर्किंग नोट जो सबसे रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस चैप्टर के अंदर में, वो ज़रूर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम लोग अब मशीन अकाउंट आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो मशीन अकाउंट का फॉर्मेट आप ड्रॉ करेंगे बेटा, आप जैसे करते आ रहे हैं बेटा। तो मशीन अकाउंट का हम फॉर्मेट यहाँ पर बनाएंगे बेटा। यहाँ आप देखेंगे तो मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा आपके सामने। ये आपका मशीन अकाउंट का फॉर्मेट है। याद रखें, इलिस्ट्रेशन नंबर 21 हर एक टीचर के लिए बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है। डेट पर्टिकुलर रुपीज़, डेट पर्टिकुलर रुपीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करेंगे, सबसे पहले मशीन ख़रीदी गई है कब, 1 अप्रैल 2016 को, टू बैंक अकाउंट। 1,20,000 की मशीन ख़रीदी गई है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज होगा, ये सिंपल है। 1,20,000 की मशीन ख़रीदी गई है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15% के हिसाब से इसके ऊपर 31 मार्च 2017 तक डेप्रीशिएशन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी गाड़ी कुछ स्टेशनों पर रुकती है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे कोई जो स्टेशन है वो, इसके बीच में कोई सवारी चढ़ी या उतरी नहीं है। इसका मैं डेप्रीशिएशन निकालूंगा 15% के हिसाब से। तो डेप्रीशिएशन मेरा आ जाएगा यहाँ पे 18,000 आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ बैलेंस कैरेट डाउन भी निकाल दूँगा, और बैलेंस कैरेट डाउन मेरा कितना आ जाएगा बेटा, 1,02,000 रुपये का आ जाएगा। तो ये 1,20 आ गया, ये भी 1,20 आ गया, 1,2 का मेरा बैलेंस आ गया। अब मैं अगले साल के लिए बढ़ गया आगे। थोड़ी हमने स्पीड हमारी बढ़ाने की कोशिश करी है, क्योंकि इतना कंसेप्ट आपको आ चुका है। ये WDV की सीरीज़ में हमारी लास्ट वीडियो होगी बेटा। ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और हाँ, यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, यस, ये मशीन जो हमारी है M1 मशीन 1,02,000 रुपये की है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक नई मशीन हमारी कंपनी में लेके आ गए, M2 मशीन। कब लेके आए हैं वो डेट ज़रूरी है, वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर है, इसे घबराना नहीं है। सितंबर को जब काउंट करेंगे तो नहीं करेंगे, सितंबर से शुरू नहीं करेंगे, अक्टूबर से शुरू करेंगे। बच्चे यही सोचते हैं कि सितंबर को भी काउंट कर लेते हैं। 6 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा इस मशीन पे। ये बात जानने की है, समझने की है, वो हम समझेंगे भी यहाँ पे और उसको जानेंगे भी यहाँ पे। तो हमारे पास ये डेप्रीशिएशन आएगा 31 मार्च 2018 तक बाय डेप्रीशिएशन। M1 पे भी आएगा। तो 1,02,000 पे हम लोग डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, वो डेप्रीशिएशन आएगा 15,300 रुपये। बुक में मिला के दे देते हैं वर्किंग में। और M2 मशीन पे 20,000 रुपये डेप्रीशिएशन, 3,000 आएगा, लेकिन इसको 1,500 रुपये लेंगे हम लोग, क्योंकि ये डेप्रीशिएशन आपका 6 महीने का आएगा। फिर 31 मार्च 2018 को ही हम क्या निकालेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन M1 M2। 1,02,000 की मशीन पे 15,300 रुपये का हम लोगों ने क्या करा, डेप्रीशिएशन चार्ज करा। वैल्यू 86,700 और ये 18,500।
और ये दोनों वैल्यू का जो टोटल है निकाल लेंगे बैलेंसिंग 1,05,200। ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। ये आगे बेटा A122 और ये 122। अब आ गया क्रूशियल ईयर आ गया है। अब क्रूशियल ईयर आ गया है 122 लिखने के बाद अब जो बस मशीन का बिकने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,05,200 है। इसमें M1 भी है, M2 भी है। M1 मशीन 86,700 की है और ये 18,500 की है। अब मैंने क्या करा, यहाँ टू बैंक अकाउंट जो नई मशीनें आई M3 वो ले ली मैंने 8,000 रुपये की, और साथ साथ में मैंने बेचने वाला काम भी शुरू कर दिया। कब ख़रीदी हम लोगों ने, ये 30 जून को ख़रीदी है बेटा, 30th क्योंकि सेम ही डेट थी, 30 जून 2018 को। अब हम बेचने वाला काम शुरू करेंगे यहाँ। अब हम करेंगे 30 जून 2018, 30 जून 2018, 30 जून 2018। ये वो मशीन है जहाँ पर याद रखेंगे कि पार्ट ऑफ द मशीनरी यहाँ सेल किया गया है बाय बैंक अकाउंट श्रीलंका डरपोक, बाय SPL, बाय डेप्रिशिएशन। तो सेल, लॉस और डेप्रिशिएशन जो श्रीलंका डरपोक के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल हमें कैलकुलेशन यहाँ दिखानी पड़ेगी। तो बिल्कुल एक बार और समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आने के चांसेस बिल्कुल हैं एग्ज़ाम में 8 नंबर में। ये 86,700 की कहानी यहाँ पे कैसे शुरुआत करेंगे, इस कैलकुलेशन को अगर आप समझ गए तो कहीं नहीं अटकेंगे बेटा। तो आप यहाँ लिखा करो 86,700 जब पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड होता है। मैं लिख देता हूँ वैन, ये पार्ट हम लोगों ने बॉयलर वाले क्वेश्चन में भी किया था, पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड आउट। यहाँ हम लोग गए बेटा, यहाँ पे क्या करा, 86,700 का 1/24 किया क्योंकि ये पार्ट मैंने बेच दिया है। 86,200 का 23/24 पार्ट किया। ये वाला पार्ट मेरा सोल्ड है और ये मेरा अनसोल्ड है। इसको मैं डैश में दिखाता था, आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी हम वैल्यू वैल्यूएट करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी, 36। हमारे पास 12 ले लिया हम लोगों ने बेटा। ये 50 पैसे, 50 पे ज़्यादा आता है, 3613 भी ले सकते थे, 3612 भी ले लेते हैं। तो वो हम लोग फॉलो कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। किस पे चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन इसी वैल्यू के 1/24 पहुँचे, इसी पे आएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पे, आप चाहो तो, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 86,700 का 1/4 यानी कि इसी अमाउंट में निकाल देंगे। ये अमाउंट यही है, इंटू कितना, 10%, सॉरी नहीं 20% निकलेगा। और कितने महीने का निकलेगा बेटा, 20% भी नहीं है, गलती हो रही है ना, 15% निकलेगा। और कितने महीने का निकलेगा, यस, ये 3 महीने का आपका अमाउंट निकलेगा क्योंकि आपने जून में इसको बेचा है। फिर से देखें, इसी अमाउंट पे निकालते हैं 3612 पे, लेकिन मैंने लिखने का अंदाज़ मेरा बदल गया है। ये मैंने 1/4 निकाल दिया इसी पार्ट का, यानी कि 86,700 का 1/4 पार्ट जो है उसी पे मैं डेप्रीशिएशन यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये अमाउंट डेप्रीशिएशन का मेरा बन के आता है बेटा कितने रुपए का, 135 रुपये आता है। तो वैल्यू मेरी रह जाएगी 3477। और मैंने इस मशीन को सेल वैल्यू जो है मेरी इस मशीन की है 500 रुपये है मात्र। तो 2977 का मेरा अच्छा खासा लॉस हो गया। यानी कि आपको क्या करनी है, 2 रास्ते निकालने हैं। 1/24 पार्ट जो है, जो आपने बेच दिया है, उसकी कैलकुलेशन अलग करेंगे। और जो बच गया है मेरा, इस पार्ट की जो अमाउंट आया है मेरे पास निकल के आया 83,088 निकल के आया है। अब इसके ऊपर हम डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। किसके ऊपर चार्ज करेंगे, इसी वैल्यू पे करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 86,300 23/24 इंटू कितना बेटा हमारे पास 15%, ये पूरे साल का ही आएगा। इसको निकाल लेते हैं। ये जो अमाउंट आया डेप्रीशिएशन का निकल के आया 12,463 रुपये आया। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को हम माइनस कर लेंगे तो मेरे पास का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 75,625। 75,625 मेरे पास इस मशीनरी का क्या आ जाएगा बेटा, यस, मेरे पास इस मशीनरी का बैलेंस आ जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। जो पार्ट बेका है उसको अलग कर लिया, जो पार्ट नहीं बिका उसको अलग कर लिया। ये मैंने 23/24 पार्ट निकाला है मैंने, ये बिल्कुल 12,463 इसका डेप्रीशिएशन आ जाएगा। और इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा, लात का बैलेंस बच जाएगा। तो इसको कैसे डिपिक्ट करेंगे वो मैं बता देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी इसके डाउट्स हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ क्या जिस साल में मशीन बिकती है तो उस साल में उसके टुकड़े कर लिए जाते हैं। जो पार्ट बिकता है वो अलग कर लिया जाएगा, जो नहीं बिकता उसका पार्ट अलग कर लिया जाएगा। और ये कौन सा मेथड फॉलो करा हम लोगों ने, यहाँ WDV मेथड यहाँ पे फॉलो किया है।
यहाँ पे बाकी मशीनों पे अडेप्शन नॉर्मल तरीके से लगेगा। फिर यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सेल कितने में करा बेटा मैंने? 500 रुपये में करा। लॉस कितना है? 2977 का लॉस है। और डेप्रिसिएशन मेरा आया था 135 इसी साल का। जैसे निकालते हैं, अब क्या करेंगे? 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। अब आएगा बाय डेप्रिसिएशन जो मेरी M2 मशीन है, बाय डेप्रिसिएशन जो मेरी M3 मशीन है, और मेरा ये बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। कितना आएगा मेरा? यानी कि जो मेरी मशीन है ये 18,500 वाली मशीन है, इसके ऊपर भी क्या लगा होगा? अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। वो चार्ज हो क्या है बेटा? 2775। इसका 15% मैंने निकाल दिया। और ये वाली मशीन जो 8,000 वाली है, इसका भी 15% निकला होगा। वो कितने महीने का निकला होगा? 9 महीने का निकला होगा। कहो तो मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ। यानी कि मेरी सेकंड और थर्ड मशीनरी जो है M2 और M3 मशीन है, तो किस पे निकलेगा वो? इस पे निकलेगा 18,500 का 15% निकला है। और ये जो मशीन थी मेरी 8,000 वाली, 8,000 का 15% मेरा 9 महीने का डेप्रीशिएशन निकला है। ये जो मेरा अमाउंट आया वो 2775 आया। ये मेरा 900 आया है। तो यहाँ आएगा 2775 या 900। बाय बैलेंस को चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, चाहे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो आगे तो डेप्रीशिएशन मुझे चार्ज यहाँ नहीं करना है। तो टोटल बैलेंस आया मेरा 93,450 आया है। और वो आपका बैलेंस आ जाएगा, आप निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो टोटल कर लेते हैं एक बार हम लोग, 1,13,200 और 1,13,200। इसमें M1 M2 दोनों का है। अगर M2 और M3 M1 डैश, अच्छा एक काम और मैं यहाँ करना भूल गया हूँ बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक छोटा सा काम भूल गया हूँ मैं। देखिए यहाँ जल्दबाजी में हम लोगों ने गलती कर दी है। हमने मशीन को बेच दिया, ये जो पार्ट हैं उनके ऊपर भी डेप्रीशिएशन लगा दिया। छोटी सी चीज़ भूल गए। देखिए कितनी जल्दबाजी हमें रही है। यहाँ पे हमारे पास वो मशीन, यहाँ पे जो पार्ट हम लोगों ने अभी बच गया था हमारा, वो वाला पार्ट तो हमने यहाँ लिखना ही भूल दिया, उसका डेप्रीशिएशन। और ये क्यों? क्योंकि हमने पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे उसका डेप्रीशिएशन भी आएगा M1 डैश का, जो मशीन बच गई थी, और उसका भी बैलेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट यहाँ पे इसी अमाउंट में कर रहा है। यानी कि 3 बैलेंस मेरे पास आएंगे। M1 डैश का जो बैलेंस मेरा आया, कितना अडप्शन आया था? 12,463। तो मेरा बैलेंस जो कैरी डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन में इसका भी बैलेंस आ गया मेरा, कि जो मशीन बची है। तो मैं तीनों का बैलेंस यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। तो M1 डैश का, M2 का और M3 का। फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए बिल्कुल काम यहाँ पे करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से मैं आपको बैलेंस लिख के भी दे सकता हूँ। इसमें M1 डैश का बैलेंस आया 75,000, ये आपने निकाला हुआ था। 625 आया मेरे पास। और जो मेरे पास M2 डैश वाली मशीन है, जो 18,500 वाली मशीन थी, इसके ऊपर मेरा डेप्रीशिएशन था 2,775 का, जिसका डेप्रीशिएशन था। उसको माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया मेरे पास। और ये अमाउंट कितना आया मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा, एक सेकंड के अंदर में। तीनों बैलेंस मिलके कितने आएंगे? 93,450 का बैलेंस आएगा। ये बैलेंस आएगा 18,500 में से इसको माइनस करेंगे 2,775 को। अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 15,725, और 8,000 में से इसको माइनस करेंगे 900 को, तो 7,100 आएगा। ये बैलेंस आएगा। मैं चाहूँगा ये इसके वर्किंग नोट हो गए। तो आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्मॉल में कर लेते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। और इसके अलावा इस क्वेश्चन का अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी किया हुआ था, चाहे तो अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात वही है। या हम लोगों ने अलग अलग बैलेंस दिखा दिए हैं, वहाँ जल्दबाजी में हम लोग भूल गए थे। ये 12,463 और ये जो बैलेंस आया था उसका 75,625 पे रह गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी किया था, दोबारा डिमांड आई थी बच्चों की, तो हमने ये वीडियो के थ्रू भी यहाँ पे इसको कवर करने की कोशिश की थी। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, मैं एक छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा। अगली वीडियो में लेके आऊँगा, इसमें SLM पार्ट ऑफ द मशीनरी को सेल करने पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया, अगर ये क्वेश्चन होता हमारा किसका, SLM का ना हो के किसका होता बेटा, ये सॉरी WDV का ना हो के SLM का होता, तो ये जो मैंने 1/4 पार्ट इसका, ये देखिए 1/4 कर दिया है, जबकि आना कितना था 1/4
24 आना था। तो यहाँ जो हम लोगों ने पार्ट किया है, अगर ये ओरिजिनल मशीन बेची होती यानी कि SLM मेथड होता तो करने का तरीका बिल्कुल यही होता। अगर पार्ट को हम सेल करते यानी कि पार्ट ऑफ द मशीनरी सेल अगर हो रहा होता तो यहाँ 86,400 का 1/24 नहीं करते। यहाँ किसका करते हम लोग, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीन की यानी कि 1,20,000 का 1/24 करता, 15% करता और 3/12 करता। अगर कौन सा मेथड होता, सलाम का मतलब SLM। यहाँ पे भी मैं क्या करता, ये 86, ये जो मैंने लिखा है 86,700, अगला क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। यहाँ पे भी 86,700 का नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट इसकी इतनी है, बाकी बचा हुआ पार्ट इतना है, इसका भी हम 15/100 करते। लेकिन ये कब करते, अगर कौन सा मेथड होता, SLM। तो अगले वाले में हम लोग एक मेथड लेके आएंगे, वो हमारा SLM मेथड होगा। थोड़ी वीडियो हम लोगों ने बड़ी रखी है। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देना चाहूँगा, अपने क्वेश्चन नहीं दूंगा मैं, अब बुक के क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। क्यों अगली बार हम लोग वो वाला पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम लोगों ने SLM में कुछ पार्ट हम लोगों ने क्या करा है, बेचा है, उसकी आपको प्रैक्टिस भी अच्छी करा देंगे हम लोग। तो यहाँ से आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। बाकी फिर एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड के, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, डिस्कस करने हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करें। 17 क्वेश्चन है, बॉयलर ख़रीदा है बेटा, हम लोगों ने बॉयलर वाला क्वेश्चन किया था। 10,000 रुपये का शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं 2,000 रुपये के, इंपोर्ट ड्यूटी है 700 रुपये की, एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन है 1,000 रुपये के। सबको ऐड कर लीजिए, 10 और 2 12 और 17 2 मतलब मोटा मोटा कितने रुपए की मशीन हो गई है, 20,000 रुपये की मशीन हो गई है हमारे पास। बॉयलर हो गया, बॉयलर अकाउंट बन जाएगा और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। यहाँ पे बेचने का भी कोई सीन नहीं था यहाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोगों ने ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की कितनी है, 4,000 रुपये, डेप्रिसिएशन कितना है, 5% है। तो original cost as a depreciation at the end of the ledger account appear in the first 4 years, show the how the account will be appear if they decide to write off on diminishing balance method। तो उन्होंने क्या करा, दो तरीके से सवाल को पूछ लिया। अगर ओरिजिनल कॉस्ट होता तो कैसे निकालते, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता तो कैसे निकालते, यानी कि 2 बार मशीनरी अकाउंट बनेगा, एक बार SLM से बनेगा और एक बार WDV से बनेगा। कितने सालों के लिए, ये बेटा 4 सालों के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबू ने परचेज़ किया मशीनरी 6,000 रुपये की, अक्टूबर में उसने एक मशीन और ख़रीद ली है, फिर इसने पहली मशीन बेच दी है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप करेंगे, मस्ट डन क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ एक मशीन खरीदी हम लोगों ने 20वें क्वेश्चन में 25,000 की, 5,000 का खर्चा कर दिया, 1,000 का खर्चा और कर दिया, कमीशन है 5,000, मतलब पूरी कहानी का निकाली। 5,000 ये एक 6,000, 10,000 ऊपर बढ़ गई, यानी मशीन 35,000 की बढ़ गई। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद आपने इसको बेच दिया है 30-500 और 500 रुपये की कमीशन आपने दी है बेटा। मैं बता दूं आपको, 500 रुपये की कमीशन दी है। तो कमीशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं बेचते समय और ख़रीदते समय प्लस होती है। तो मशीन की सेलिंग प्राइस यहाँ 30,000 रुपये मान के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंपनी ने परचेज़ करी है मशीनरी 50,000 रुपये की बेटा अक्टूबर में, ठीक है जी, परचेज़ कर लिए। दिसंबर में खरीदिए, ध्यान रखेंगे। तो दिसंबर का मतलब पहली बार आया है, नहीं तो टर्मिनल डेट्स आती थी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा इस पर। कितने महीने का आएगा, 4 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट सॉल्व क्वेश्चन है। अप्रैल 2016 में एक मशीन खरीदी है 20,000 रुपये की, अक्टूबर में और ख़रीद ली है, 1 मोर मशीनरी वाज परचेज। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे मेसर्स पी की परचेज करी अक्टूबर में, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यस। ऑन 31 मार्च 1/4 ऑफ द मशीनरी वाज सोल्ड एंड सुटेबल डिस्पोजिव। बिल्कुल मस्ट वॉच क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल सॉल्व करना है इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पार्ट मशीनरी का बेचा गया है, तो बिल्कुल इसको करें। यहाँ पे मीनल शर्मा ने क्या करा है, मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की, इतना उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया मिडिल मैन वगैरह पे। आप तो 25 और 5 30 और 1 31 और 4 35,000 रुपये की मशीन मानेंगे। ऐसे लग रहा है रिपीट हो रहा है, फिगर लग रही है ऐसे, आप चेक करना ज़रा। और इसको 30,000 की हमने बेच दी है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। खरीदी कितने में है, 35,000 में आपने इस मशीन को ख़रीदा है, और बेचने की कॉस्ट क्या लेंगे, माइनस करने के बाद 30,000 लेंगे। और आपको यहाँ पे इन्होंने फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस खाली इन्होंने करवाया। तो यानी कि 1 मार्कर क्वेश्चन, जो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे इस तरह का पूछा जा सकता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए फिर से है एक बार। यहाँ पे जुलाई में खरीदी है मशीन, फर्दर परचेज कर लिए, कॉस्टिंग मशीन, यस। 1/3 मशीन जो बाद इंस्टॉल्ड बिकम ऑब्सोलीट। ये भी आपको बिल्कुल ज़रूर सॉल्व करना है, यानी कि आपको 23वां और 25वां क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करना है, पार्ट ऑफ द मशीनरी का है। एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मैंने बताया था, इसका कोई रोल नहीं है।
जुलाई में ख़रीदी है आपने, 2 लाख की मशीन मान ली जाएगी। अप्रैल में ख़रीदी है आपने, फिर अक्टूबर में ख़रीदी है मशीनरी आपने, जीएसटी पे कर दिया, जीएसटी का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। सिंपल तरीके से करेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल करना चाहिए। आस्था इंजीनियरिंग नाम से ही मशहूर है ये आस्था इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद एक डिस्पोजल अकाउंट आएगा, वो हम बाद में बात करेंगे उनकी। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये आगे वाली वीडियो के अंदर हम आपके लिए बिल्कुल इनको लेके आएंगे। तो अभी आप हमसे प्रॉमिस करेंगे कम से कम ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये जो डिस्कस किए गए उनमें से सारे कर लीजिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन बताएं आपको 19, 20 और 23 और 25 और 26, ये 5 क्वेश्चन तो आप ज़रूर करेंगे ही करेंगे। वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। अगली बार हम लोग एक क्वेश्चन के लेके आएंगे जिसमें हम लोगों ने SLM के अंदर में मशीनरी का एक हिस्सा बेचा है। बुक में हमारे पास एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहाँ पे हमने मशीनरी का हिस्सा बेचा हो। आई डिड नॉट रिमेंबर कोई क्वेश्चन ऐसा है। शायद एक क्वेश्चन था, उसको हम बाद में कवर कर लेंगे। मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। अगर आपको ध्यान आ रहा हो जो हमने पहले डिस्कस किया तो ज़रूर आप बताएंगे। और अगली बार मैं पार्ट ऑफ द मशीनरी का SLM का एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच बेटा।